हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिए गाइस, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सिचुएशन चाहे आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में हो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इल्यूजन्स, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स। We have opposite attracts, person on your mind, current feelings and emotions. क्या है current feelings and emotions? Okay. We have avoidance, then we have it's a forbidden, star sign Cancer, Pisces, Scorpio की एनर्जी का आ रही है यहाँ पे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये जो भी इंसान है ना, ये पर्सन आपको कोई सच बताना चाहते हैं लेकिन सच्चाई से भाग रहा है ये पर्सन। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, ये इंसान जो भी है ना, ये कोई सच्चाई बताना चाहते हैं आपको। दिस पर्सन रियली वांट टू टेल यू सम ट्रूथ, बट ये भाग रहा है। भाग क्यों रहा है? क्योंकि ये पर्सन जो है ना, चीज़ों को क्लियर देख नहीं पा रहे। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है या तो आपकी फैमिली ने इनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है, किसी की फैमिली की तरफ से डिसअप्रूवल हो सकती है, यहाँ पे हुई है। यस और या तो इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन की फैमिली जैसे एग्री नहीं कर रही आपके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, कोई शादी वगैरह के सीन के लिए या फिर किसी भी रिश्ते के लिए। तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है उस सच्चाई को आपको बता नहीं पा रहे। बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन आपको चाहते हैं, इनको फील हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे से डेफिनेटली डिफरेंट हो, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली की तरफ से, या तो आपकी या फिर इनकी, जिसकी भी फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं हुआ ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये फिर भी ये इंसान उस सच्चाई को एडमिट नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान को वो सोच के पेन होती है जब ये महसूस करते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता नहीं बन सकता, चाहे इसकी मैं फैमिली नहीं मान रही या आपकी फैमिली नहीं मान रही, तो ये पर्सन उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपकी तरफ, लेकिन इनको लगता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, आपसे दूर नहीं रह पा रहे, लेकिन स्टिल ये सच्चाई जो है उससे भी ये पर्सन डिनाई कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बेसिकली चाहते बहुत ज़्यादा हैं। ये पर्सन आप लोगों से सीक्रेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस इंसान को आपसे सीक्रेटली, ऑब्वियसली इनको महसूस होता है कि आप इस पर्सन को प्लेजर दे सकते हो, आप इस इंसान को खुश कर सकते हो। जिस तरह से प्यार आपने दिया है या फिर किसी तरह से जो भी कनेक्शन इनका आपके साथ रहा है, उसमें इस इंसान को काफ़ी अच्छा महसूस होता रहा है। और स्टिल अभी भी ये इंसान को लगता है कि अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर आपकी फैमिली ने भी किसी तरह से इस इंसान से रिश्ता बनाने से आप लोगों को दूर कर दिया है, या फिर आपकी फैमिली नहीं इस इंसान को प्रूव कर रही, तो ये पर्सन चीज़ों को अभी भी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इनको लगता है ये झूठ है, और ये पर्सन अपनी ही ड्रीमी लैंड में रह रहे हैं जहाँ पे ये सच्चाई से भाग रहे हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे। यस, बिकॉज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? इस इंसान को ये सच्चाई जो है वो तकलीफ़ देती है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, और समटाइम्स आपकी और इस पर्सन की सेम एनर्जी भी हो सकती है। सो अपने माइंड को ओपन रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जैसा ये महसूस कर रहे हैं आप ना कर रहे हो। बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि ये एनर्जी तो सारी हमारी है, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन भी महसूस कर सकते हैं वैसा, ज़रूरी नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जैसा महसूस कर रहे हो ये पर्सन ना कर रहे हो, या ये जैसा कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट हमारा टारगेट होता है कि इस इंसान की फीलिंग्स को बताएं। अब वो आपसे रेजोनेट कर रही हैं या आपकी भी वही सिचुएशन है, तो हो सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील, सो टेक इट ईजी, ओके। बट ये इंसान काफ़ी पैशनेट है, आप लोगों से दूर रह नहीं पा रहे, लेकिन अभी इस इंसान को चीज़ें क्लियर भी नहीं नज़र आ रही कि क्या करें, किस तरह से जिसकी फैमिली एग्री नहीं हो रही उसको एग्री करें। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो अफेयर रखना चाहते हैं, और हो सकता है ये पर्सन को महसूस होता है कि ये सीक्रेट अफेयर आपके साथ रखें।
बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता ये इंसान आपको। अगर बीच में इस टाइम आपके बातचीत नहीं हो रही तो ये पर्सन जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये आपको छोड़ना चाहते हैं, नो, वो सिचुएशन ऐसी बन चुकी है। चाहे वो आपकी फैमिली ने रोका हुआ है आपको, या फिर ये इंसान किसी रीज़न की वजह से आप लोगों से बात नहीं कर रहे, तो ऐसा लग रहा है ये इंसान अभी ड्रीमी वर्ल्ड में रह रहे हैं। ये इंसान किसी ऐसी ड्रीम्स में रह रहे हैं जहाँ पे जो भी ये सपने हैं ना उसको पूरा करने के ऊपर फोकस्ड है इनका, कि उन सपनों को पूरा कैसे करें। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये इंसान शायद आप लोगों से कोई सीक्रेट जो है वो कनेक्शन रखना चाहते हैं, अफेयर रखना चाहता है ये इंसान आपसे सीक्रेटली। यस और कुछ लोगों की तरफ से अगर इस इंसान ने आपने कोई सीक्रेट अफेयर रखा हुआ था, स्पेशली इस पर्सन की बात करूंगी क्योंकि इसकी फीलिंग हम देख रहे हैं। इस पर्सन ने अगर आपसे सीक्रेट कोई अफेयर रखा हुआ तो ऐसा लग रहा है इस इंसान की फैमिली को पता चला है, तो फैमिली ने अप्रूव नहीं किया आप लोगों को, और ये इंसान से ये जो रियलिटी है उनकी आपको अप्रूव ना करने की, वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही। ये पर्सन उससे भाग रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई इस इंसान को तकलीफ़ देती है। तो ये पर्सन अपने ही डिनाइल में रह रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई को फेस करने से ये पर्सन को डर लगता है। ये पर्सन डरा हुआ है, नहीं सच्चाई देखना चाहता क्योंकि आपके बिना ये पर्सन नहीं रहना चाहते। कुछ लोगों का वर्किंग प्लेस रोमांस हो सकता है, मे बी आप लोग सेम ऑफिस में काम करते हो। यस और इस पर्सन को महसूस होता है कि आप लोग डेफिनेटली दोनों ही अपने वर्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन जो भी है वो आप लोगों के साथ रोमांटिक कनेक्शन इनका वर्किंग प्लेस पे बना है, और ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चाहते नहीं, ये चाहते हैं स्टिल अभी भी आप लोगों के बीच में जो है वो कनेक्शन रहे। वी हैव ड्रीम कम ट्रू बिकॉज ये पर्सन का सपना है कि किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन जो भी ये चाह रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, वो किसी तरह से इनका ड्रीम जो है वो पूरा हो जाए। बिकॉज ये आपसे प्यार चाहते हैं और प्यार मेंटेन रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपके साथ इस पर्सन का लविंग जो रोमांटिक कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाए, कि अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज अभी भी स्टिल ये इंसान इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, चाहे इस पर्सन की फैमिली नहीं मान रही या आपकी नहीं मान रही। इसीलिए ये फैमिली से छुप के सीक्रेटली अफेयर रखना चाहते हैं। वी हैव अप इन द एयर, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किस तरह से ये सब कुछ चीज़ें हो पाएंगी। बिकॉज ये पर्सन की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, आपसे डिस्कनेक्ट हैं इस टाइम, लेकिन ये पर्सन डिस्कनेक्ट रहना नहीं चाहते। अपने सपनों को पूरा किस तरह से करना है, किस तरह से आपके साथ एक होना है, दोबारा से यूनियन में आना है रोमांटिकली, ये पर्सन उसके बारे में बहुत सारे सपने देख रहे हैं। उन सपनों को पूरा कैसे करना है उसके बारे में भी काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं। गेटिंग क्लैरिटी की एनर्जी है इस इंसान को, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ये जो भी चीज़ें इस टाइम देख रहे हैं ना उस चीज़ में इनको क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आपने इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इनको आपकी तरफ से क्लैरिटी चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हो। यस बिकॉज यहाँ पे गेटिंग क्लैरिटी की एनर्जी है कि इस पर्सन को महसूस होता है कि आप इनकी तरफ से क्लैरिटी चाहते भी हो, और इस पर्सन को आपकी तरफ से क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। बिकॉज ये पर्सन काफ़ी पेन में दिख रहे हैं और इस पर्सन की फीलिंग्स भी मुझे काफ़ी हर्ट दिख रही हैं। आपसे डिस्कनेक्ट होके ये पर्सन खुश नहीं हो पा रहे, और इनको ये भी फील होता है कि ये खुश रह भी नहीं पाएंगे। बिकॉज जब इस पर्सन का आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट हुआ था ना, तो ऐसे ही लग रहा है ये पर्सन महसूस करते हैं, तब ये पर्सन इतने ज़्यादा आप लोगों को लेकर सीरियस नहीं थे। यहाँ पर इनको महसूस हो रहा था कि इस पर्सन को आपके साथ टेम्परेरी ही अटैचमेंट होगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। जितना ज़्यादा आपके इस कनेक्शन में इनका टाइम गुजरता गया, समय गुजरता गया, उतना ज़्यादा इस इंसान की सेंसेशनल एंड इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ काफ़ी हद तक जो है वो अटैच हो चुकी हैं, और आप डिटैच नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो रियलिटी को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इनको महसूस होता है कि एटलीस्ट आप दोनों के बीच में क्लैरिटी तो होनी चाहिए। ठीक है ये पर्सन इस सच को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, लेकिन इनको ये महसूस होता है कि आप इनकी तरफ से क्लैरिटी चाहते हो, और ये भी आपकी तरफ से क्लैरिटी चाहते हैं कि बेसिकली आप दोनों खुद एक दूसरे से क्या चाहते हो, ये कनेक्शन रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। तो उसकी बेस पे फिर ऐसा लग रहा है ये पर्सन डिसाइड करेंगे कि इनको आगे क्या करना है। इनको रियलिटी वाकई एक्सेप्ट करनी है या फिर आपके साथ रिश्ता बनाना है, चाहे फैमिली वाले अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यस बट आपको दोनों हो सकता है सेम वर्किंग प्लेस पे, आपका ऑफिस सेम है, और ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं ये पर्सन जो भी हैं वो आपके लिए कैसा करंटली महसूस कर रहे हैं। क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, बात करना चाह रहा है ये इंसान आप लोगों से, कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का। वी हैव इट्स अ नाइन ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि इंसान परेशान है इस टाइम। इनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप इनकी तरफ से क्लैरिटी चाह रहे हो,
लेकिन ये पर्सन ट्रुथ को फेस नहीं कर पा रहे। ट्रुथ को फेस करने से, जैसे ऑलरेडी बताया, इस पर्सन को डर है। रियलिटी को फेस करने से, ट्रुथ को एक्सेप्ट करने से ये पर्सन डर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। तकलीफ़ हो रही है इस इंसान को, रियलिटी एक्सेप्ट करने से भी इस इंसान को तकलीफ़ हो रही है और ना एक्सेप्ट करने से भी ऐसे लग रहा है तकलीफ़ हो रही है। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक पेनफुल टॉक है वो हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये करना नहीं चाह रहे तो इनको फील होता है कि आप चाहते हो कि इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी मिले कि बेसिकली ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, बिकॉज हो सकता है इस इंसान की फैमिली ने आपको डिसअप्रूव किया, वो नहीं अप्रूव कर रहे। इसीलिए आप चाहते हो कि अब ये इंसान आपके साथ क्या करना चाहते हैं, मतलब रिश्ता रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सो सब चीज़ों को ये इंसान जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी दिख रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 और 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये जो भी इंसान है ये आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप भी चाहते हो कि ये इंसान जो है ना वो आपके साथ क्लियर बात करें कि क्या आगे होना है, आपको बेसिकली क्लैरिटी दें। वी हैव 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि आपके साथ ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की खुश रह सकती है। एंड ऑल्सो ये अपनी लाइफ में चाहते हैं खुशियाँ आप लोगों के साथ आएँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आपसे बात करनी इस टाइम इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा या तो आगे बढ़ रहे हो, अदरवाइज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आप लोग इस टाइम सिंगल हो, बट आगे टाइम के साथ साथ में भी आप लोग या तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी जा सकते हो या फिर आपका कोई ना कोई किसी के साथ कुछ रिश्ता वाला सीन भी हो सकता है। दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इनको बात करनी पड़ेगी, जबकि ये जो भी इंसान है ना ये रियलिटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते, बिकॉज वो सच्चाई ऐसी है जो इस इंसान को हर्ट करती है। क्या सच्चाई यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ डिसअप्रूवल है, या तो आपकी फैमिली की तरफ से है या फिर इस इंसान की फैमिली की तरफ से है। बट ये इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं ये ना हो कि आप लोगों का रिश्ता कहीं और हो जाए या फिर आप लोगों के साथ कोई और जुड़ जाए, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में चले जाओ, तो इससे पहले ये इंसान आपसे बात कर लें। वी हैव 2 ऑफ कप्स। या ये यूनियन करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ हर हाल में रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करके आपके साथ बात करना चाहते हैं, वेंट आउट करना चाहते हैं पास्ट की जो भी सिचुएशन है उसको। लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें जो भी इस टाइम चल रही हैं फैमिली की तरफ से हो रही हैं या जिसकी तरफ से भी हो रही हैं, एटलीस्ट उनको बात करके क्लियर किया जाए। और अगर आप भी रिश्ता रखना चाहते हो तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर पाओ रिश्ते में और चीज़ें आगे बन पाएँ। बिकॉज अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, आपकी नहीं फैमिली मान रही, दोनों की नहीं मान रही या एक की नहीं मान रही, आप दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट करो। जब आप दोनों एज अ टीम वर्क करोगे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, तो डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशनशिप बन जाएगा। चाहे फिर जितने भी लोग इस कनेक्शन के, इस रिलेशनशिप के या इस मैरिज के अगेंस्ट भी हों या वो प्रूव करें या ना करें, बट ये इंसान भी छोड़ना नहीं चाहता आपको। और मुझे आपकी तरफ से भी एनर्जी यही दिख रही है कि आप भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस इंसान को इस चीज़ के बारे में काफ़ी डर है, नाइटमेयर है कि कहीं किसी और के साथ आपका कोई रिश्ता ना बन जाए, शादी का सीन ना हो जाए। या तो ये इंसान आपके ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल से रहे हैं या फिर किसी तरह से इनको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी गेट टुगेदर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उसी में ही कुछ आप लोगों का कुछ शादी का या फिर कोई कमिटमेंट का सीन ना हो जाए। बिकॉज ये विद द 2 ऑफ कप्स ये इंसान आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपने लव को, अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज उनको महसूस होता है कि शेयर करनी पड़ेंगी और आपसे बात भी करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें फाइनली कहीं ना कहीं कुछ डिसाइड हो सकती हैं या फाइनली किसी रिजल्ट पे पहुंच सकती हैं। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बात करना चाह रहा है ये पर्सन। यस, वी हैव हाई प्रेस्टिस। जो भी इस टाइम चीज़ें आप दोनों के बीच में मिस्ट्री में चल रही हैं या फिर चीज़ें क्लियर नहीं हैं या फिर इस इंसान की तरफ से आपको हाइट की गई थी, राइट नाउ ऐसा महसूस हो रहा है ये आपको बताने के लिए आना चाहते हैं। ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि चीज़ों को रिवील करें। अब ज़्यादा जो है ना खामोशी या जो एक साइलेंस है ना वो चल के रिश्ता कभी भी आपका बन नहीं पाएगा या फिर रिश्ता बनेगा ही नहीं, आगे चलेगा ही नहीं। जिस तरह चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। तो ये पर्सन इस तरह चीज़ों को लेकर आगे चलना भी नहीं चाहते। दैट्स वाई विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की और रिस्पेक्टफुल वे में, मैनर्स के साथ। आपको किसी ना किसी तरह से ऐसे लगता है ये पर्सन कन्फेशन करना चाहते हैं। ये चीज़ें इस पर्सन के कंफर्ट जोन से बाहर की हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान की लव लैंग्वेज आपसे डिफरेंट है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा ये इंसान दिख रहा है चीज़ों को कन्फेस नहीं करते या एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर इस इंसान की चीज़ों को डील करने का वे डिफरेंट रहा है। पेन में भी हो तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बट इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये खुद भी काफ़ी तकलीफ़ में है और जो भी इस टाइम अगर खामोश हैं या थे तो वो बेसिकली सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच्चाई ऐसी है इनको तकलीफ़ देती है। बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ फ्यूचर आगे देखते हैं
और आपके साथ आगे चीज़ों को लेकर चलना भी चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी प्रेजेंस से इस इंसान की ज़िंदगी में खुशी हैं और ये अपनी लाइफ को भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सो विद द हाई प्रेस्टिस जो भी चीज़ें इन्होंने छुपाई हुई हैं आपसे वो आपको रिवील करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये आपसे खुद बात करेंगे, अपनी साइलेंस ब्रेक करेंगे, तो आप भी साइलेंस ब्रेक करोगे, अदरवाइज़ आपकी साइड से भी इनको सुनने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बात करके आगे चीज़ों को फाइनली बढ़ाना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है आपका यहाँ तो इंट्यूटिव कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अदरवाइज़ इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं या जो ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में आपको फील हो रही है ये चीज़, जो ये आपको बोल नहीं रहे या जो आपको बता नहीं रहे, आप महसूस कर रहे हो इस चीज़ों को, लेकिन ये आपकी बार ऐसा लग रहा है चीज़ों को चेंज करने के लिए कुछ कन्फेशन देना चाह रहे हैं जो अब तक इन्होंने कन्फेशन नहीं दिया था। यस, सो नंबर 2931 इज़ इम्पॉर्टेंट। 22 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 29, 23, 21, 99 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एनर्जी दिख रही है आप दोनों सिंगल हो। यस, और ये सिंगल से डेफिनेटली चाहते हैं कि मिंगल हो, आपका यूनियन हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं और आपके साथ आगे लव कनेक्शन ये पर्सन बनाना चाहते हैं प्लानिंग के साथ, बिकॉज़ ये पर्सन एक तो डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा है। यस, एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है ये इंसान। स्टार साइन जो है वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये 3 एलिमेंट हैं जो आपके इधर रीडिंग में आज शो हो रहे हैं। सो देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। लेट्स सी व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ एंड्स। यस, एक्शन दिख रहा है इस इंसान की तरफ से मुझे। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, ये पर्सन ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट एक्शन ऐसा होगा इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली क्लैश होगा, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होगा, आर्ग्यूमेंट होगे, और जो ऑलरेडी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में इनको लगता है काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है। और हो सकता है अगर ये पर्सन इनको लगता है कि नेक्स्ट मूव में अगर एक्शन लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन ऐसी हो सकती है कि या तो आप काफ़ी ज़्यादा इस इंसान से अनोय हो सकते हो, एंग्री हो सकते हो, आप दोनों के आर्ग्यूमेंट भी काफ़ी बढ़ सकते हैं, एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ जो भी क्लैश चल रहे हैं ना उनको रिजॉल्व करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप शायद इस पर्सन से काफ़ी नाराज़ हो और आगे भी आप नाराज़ हो भी सकते हो। लाइक आप अपनी तरफ से अपना जो भी आपका एंगर है या फिर आप अनोए हो या फिर किसी भी तरह से आपको जो भी महसूस हुआ है अब तक, ये आप उनके सामने शो करोगे, लेकिन ये इंसान आपकी उन चीज़ों को ऐसे लगता है क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। पर्सनैलिटी क्लैश आपके रहे हैं, बिकॉज यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बता रहे हैं यहाँ पे कि पर्सनैलिटी क्लैश है, ईगो क्लैश है, जिसको ये इंसान रिजॉल्व करने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। यस, पहले बढ़ेंगी उसके बाद कोई घटने के चांसेस हैं, लेकिन इनको लगता है वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपने अपनी तरफ से तो चीज़ों को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई इन द सेंस कि आप अपनी क्लियर करोगे बातों को, जो भी चीज़ें आपको महसूस हुई हैं, और ये पर्सन ऐसा लग रहा है चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे या फिर आपके माइंड को क्लियर करेंगे जो भी आपके और इनके बीच में इस टाइम सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन क्लैश को क्लियर करने के लिए ये इंसान मूव लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज उनको लगता है फेयरलेसली, बोल्डली मूव लेना पड़ेगा, एंड ऑल्सो साथ ही इंसान एक्साइटेड भी हैं आप लोगों के साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, जो भी क्लैश हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज इनको ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे इनकी तरफ से ही प्रॉब्लम हुई है, और अगर इस इंसान की फैमिली ने डिसअप्रूव किया है तो ऑब्वियसली सारा जो मसला है, सारा इशू है, वो बना ही इनकी डिसअप्रूवल की वजह से, इनकी फैमिली की तरफ से। तो अब इसीलिए इंसान चीज़ों को रिजॉल्व भी करना चाह रहे हैं। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।